बस लंबे समय तक जियो और तुम देखोगे कि भविष्य की दुनिया में बच्चों और वयस्कों की दुनिया पूरी तरह से उलट जाएगी। वयस्क हर समय अच्छा खाते पीते हैं और बच्चों को केवल बचा खुचा खाना मिलता है। वयस्क पूरे दिन कुछ नहीं करते और बच्चों को थक कर चूर होने तक काम करना पड़ता है। सिर्फ सभी बच्चों को लगातार काम पर जाना पड़ता है। दिन में 25 घंटे भी आराम नहीं मिलता। यहाँ तक कि खाने से पहले और बाद में भी बर्तन धोने पड़ते हैं। दो शब्दों में कहें तो यह वास्तव में बहुत दुखद है। इस सब की जड़ एक कंपनी है जिसका नाम है अच्छे बच्चे। पता नहीं तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हें शोर मचाने के लिए डांटते हैं या नहीं, लेकिन छोटे ए के माता पिता का सिर्फ 2 शब्दों में मूल्यांकन है, गलती की। क्योंकि छोटा ए हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है। यहाँ तक कि क्रिसमस के दिन भी उसने क्रिसमस ट्री गिरा दिया जो आतिशबाजी पर गिर गया। घर के लोग अभी त्योहार मनाने का समय भी नहीं पाए थे कि आतिशबाजी ने खुद ही पहले जश्न मना लिया और घर में हर जगह पटाखों की गंध भर गई। लेकिन छोटा ए बस अपने माता पिता से थोड़ी और बातें करना चाहता था। उसका इरादा गड़बड़ करने का नहीं था। बस घर के लोग यह नहीं समझ पाए। क्रिसमस के दिन माता पिता ने इच्छा जताई कि काश उनके पास एक आज्ञाकारी बेटी होती। कौन जानता था कि यह बात कहने के तुरंत बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। ध्यान से देखा तो वह एक विशाल उपहार बॉक्स था जिसमें बेटी जैसी दिखने वाली गुड़िया थी। बस देखो कि वह कमरे में धीरे से स्प्रे करती है और बिखरा हुआ कमरा तुरंत ही साफ सुथरा हो जाता है। गंदा रसोई घर तुरंत ही 5 सितारा मानक में बदल जाता है। यहाँ तक कि परिवार द्वारा मूल्यांकित कपड़े भी कीमती कस्टमाइज्ड स्टाइल में बदल जाते हैं, साफ सुथरे और बिना चिंता के, पूरी तरह से परिपूर्ण। ऐसी बेटी के साथ कौन उस शरारती बच्चे की परवाह करेगा। अपने विभिन्न परिपूर्ण गुणों के कारण उसने तुरंत पूरे परिवार का दिल जीत लिया। इस दिन से गुड़िया और छोटी ए ने अपनी पहचान बदल ली। एक वास्तविक दुनिया में आ गई और दूसरी को अच्छे बच्चे की कंपनी में भेज दिया गया, जो सभी बच्चों के लिए एक बुरे सपने की जगह है। बस इस कंपनी में प्रवेश करते ही खाने पीने को सब बचा हुआ मिलता है। काम सब थकाने वाला होता है। एक भी दोस्त नहीं होता। यहाँ तक कि नहाना, सोना, शौचालय जाना भी 24 घंटे निगरानी में होता है। ऐसा जीवन जीना बहुत बेकार लगता है। यहाँ तक कि जेल में रहना भी इससे कम कष्टदायक होता। सुबह 5 बजे उठकर सफाई की बड़ी प्रतियोगिता होती है। अगर कोई डील देने या आलस करने की हिम्मत करता है तो तुरंत मशीन वाला नौकर पीछा करता है। दिन में भले ही कोई निगरानी न हो पर हमेशा कड़ी नजर रखी जाती है। 1 सेकंड के लिए भी डील नहीं दी जाती। पूरे दिन की थकाऊ मेहनत के बाद सोने से पहले अब कोई परिकथा की किताब नहीं होती, बल्कि विभिन्न घरेलू काम कैसे करने हैं यह सीखना पड़ता है। छोटी ए को अपने माता पिता की बहुत याद आती है और वह घर भी बहुत जाना चाहती है। लेकिन इस वास्तविक दुनिया में माता पिता के मन में भी वही विचार है, क्योंकि यह बेटी भले ही परफेक्ट है लेकिन वास्तव में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। दिन के हर समय में क्या करना है, सभी नियम स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं। 6:15, नाश्ता ठीक से करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा नमक डालें, थोड़ा कम चीनी डालें। अच्छे बच्चे इसे सही से पहचान सकते हैं। यह सब गलत कैसे हो सकता है। आखिरकार यह खुद की प्यारी बेटी है। माता पिता सच में अपनी तकलीफ नहीं कह सकते, बस सहन करना पड़ता है। बस उस शरारती छोटी ए को हर दिन थोड़ा ज्यादा याद करते हैं। आखिर कब फिर से मिल पाएंगे। शायद परिवार की यादों को महसूस करके छोटे ए ने आखिरकार इस दिन भागने का फैसला किया। बस यहाँ के बाकी बच्चे पहले ही वश में आ चुके थे। न केवल पहनावा और खाना सब एक जैसा था, बल्कि साथी के भागने पर भी गाँव कर देते थे। छोटे ए ने ज्यादा दूर नहीं भागा था कि एक बच्चे ने जिंगबाओ दबा दिया। चिलुनगुआन सक्रिय हो गया और उसका पीछा किया। एक परित्यक्त मनोरंजन पार्क में छोटे ए को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। हमेशा की तरह के नियमों के अनुसार उसे रानी के सामने ले जाया जाएगा पूछताछ और सजा के लिए। फिर देखेंगे कि वह कब वास्तविक दुनिया में वापस आ सकती है। लेकिन पूछताछ शुरू भी नहीं हुई थी कि छोटी ए ने तुरंत पहचान लिया, तुम वही बुरे प्रबंधक हो जो भेष बदल कर आए हो। मोहें बदलने की भी जरूरत नहीं समझी। असली में अच्छे बच्चे का व्यवसाय पहले से ही उसके नियंत्रण में था। जब छोटे ए ने ये सब बातें कही तो प्रबंधक ने सीधे स्वीकार कर लिया और कहा कि उसने रानी को पहले ही बंद कर दिया था ताकि तुम घर वापस न जा सको। छोटे ए के किसी प्रतिक्रिया देने से पहले उसने स्मृति मिटाने की मशीन निकाल ली। ऐसा लग रहा था कि सब ठीक था, लेकिन अब बड़ी समस्या होने वाली थी। ये सबसे भयानक स्मृति मिटाने वाला उपकरण है। छोटी ए को कुर्सी पर बांधने में केवल 3 सेकंड लगते हैं और उसकी यादें पूरी तरह से मिट जाती हैं। ये कीमती यादें जैसे कबाड़ का ढेर होती हैं, जिन्हें मैनेजर ने बस शेल्फ पर रख दिया है। और जिन बच्चों की यादें मिटा दी जाती हैं वे चुपचाप कंपनी में रहते हैं और उसके जैसे बुरे लोगों के लिए काम करते रहते हैं। मूल रूप से सोचा था कि शाओआई हमेशा के लिए यहाँ बंद रहेगा, लेकिन वास्तविक दुनिया में पालतू कुत्ता और बिल्ली उस परफेक्ट अच्छी बेटी से तंग आ गए थे। उन्होंने अपने मालिक को खुद बचाने का फैसला किया। गंध का पीछा करते हुए दोनों पालतू जानवर अच्छे बच्चे के उद्यम में पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक अजीब जादूगर से मुलाकात की और सारी घटनाएं बता दी। जादूगर का दिल बहुत दुखा तो उसने टॉम कैट पर जादू किया और उसे इंसान का रूप दे दिया। हिम्मत रखो छोटे बच्चे, तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो। शुभकामनाओं के साथ फिर से यात्रा शुरू करो। टॉम अच्छे बच्चे के राज्य में आया। हालांकि उसने छोटी आई को ढूंढ लिया, पर वह पहले से ही अपनी यादें खो चुकी थी और अजनबी की तरह थी। सोच में पड़ा था कि क्या किया जाए। तभी पास के छोटे जासूस से उलझ गया, जिसने उसे सीधे बुरे डॉक्टर के सामने ले गया। लेकिन डॉक्टर को किसी चीज से डर नहीं लगता, बस छोटे बिल्ली के बच्चे से डर लगता है। टॉम की असली शक्ल देखते ही उसने सारी बातें खुद ही बता दी। इन सुरागों के सहारे टॉम ने सफलतापूर्वक छोटे मालिक को बचा लिया और पहरेदार से चाबी लेकर रानी को बंदी बनाए गए किले को ढूंढ लिया और रानी को सफलतापूर्वक बचा लिया। लगा कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन किसे पता था कि कुल प्रबंधक मरते दम तक अपनी गलती नहीं मानेगा और गैर सैनिकों को भेजकर उनसे लड़ाई करेगा। क्योंकि लोगों की संख्या वास्तव में कम थी, सभी को फिर से पकड़ लिया गया। देखते ही देखते जब छोटी ए और रानी को ऊंचे मंच पर रखा गया, टॉम ने तुरंत एक उपाय सोचा। बिल्ली की फुर्तीली चालाकी का सहारा लेते हुए वह कूदते फांदते मुख्य नियंत्रण केंद्र तक पहुंच गया और सभी बिजली बंद कर दी। गैर सैनिक तुरंत निष्क्रिय हो गए और प्रबंधक के पास कोई उपाय नहीं बचा। घबराहट में वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से एक बॉक्स गिरा दिया, जिससे सभी बच्चों की यादें वापस आ गईं। अब हाथ से रोकने की कोशिश करना बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे तुरंत याद कर गए कि यह व्यक्ति सबका दुश्मन है। असली रूप में लौटने के बाद उन्होंने उसे जमकर पीटा और छोटी आई इस सबको खत्म करने वाली हीरो बन गई। टॉम कैट को गले लगाकर अपने घर लौट आई। परिवार फिर से खुशहाल हो गया और माता पिता ने भी बेटी की भावना को समझ लिया। वास्तव में कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, बस सही मार्गदर्शन मिलने पर हर बच्चा अपनी चमक बिखेर सकता है।